Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मिड ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं टॉरस। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी और मार्च मंथ की रीडिंग आपने देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मार्च क्या आ रहा है आपके साइड, किस एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो शुरुआत आप कर रहे हैं यहाँ पर टॉरस, क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग ही आपकी लवर्स के साथ हो गई है। बहुत ही एनर्जाइज्ड कार्ड निकल के आया है। तो मैं अगर आपकी रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो लवर्स यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चले आ रहे हैं पिछले समय से, हो सकता है कि पल भर में तो रिजॉल्व ना हो, लेकिन इन 10 दिन में आप कुछ ऐसा फील करोगे, या तो आपके पर्सन ज्यादा अटैच्ड आपसे फील कर सकते हैं या आप उनसे अटैच्ड फील कर सकते हैं। एक डीपर लेवल पे ना आपका बॉन्ड मेंटेन होते हुए दिख रहा है, एक कम्युनिकेशन मेंटेन होते हुए दिख रहा है। वही ना ये कार्ड एक चॉइसेस को भी शो करता है। तो आपके मैं करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, आप चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना, ज्यादा चीजों पे आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ ये रेडिश मोड का कार्ड है। तो जो पैशन आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था, या आप डिमोटिवेटेड ज्यादा फील कर रहे थे, या मार्च के स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा फील हो रहा था कि चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, वो एनर्जीज वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये कार्ड आपको बैलेंस बनाने को भी शो करता है, साथ साथ ऑन टारगेट आपको रहना है कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाह रहे हो, कहाँ रिलेशनशिप ले जाना चाह रहे हैं। तो ऑन टारगेट आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ क्या रहता है टॉरस कि आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्द हो जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से आपको डिमोटिवेट करता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो अपना फोकस स्ट्रांग रखिए, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग रखिए। रही बात आपके पर्सन की, तो वो कहीं ना कहीं मेजर एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो विद इन 6 मंथ आपके रियूनियन होने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपकी कंपैटिबिलिटी किसी पर्सन के साथ मैच हो सकती है, और जो आपने लाइफ में कंप्रोमाइजेस किए हैं टॉरस, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये कार्ड आपकी लाइफ पॉजिटिविटी ही लेके आ रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि एनर्जीज आपके फेवर में काम नहीं करती हैं या आपके फेवर में काम नहीं बनता है। डिवाइन पावर हमेशा आपके लिए आगे बढ़ाने में मदद करती है। बस बात आ जाती है कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, कितनी चीजों को गैदर कर रहे हैं, कितना आप एक्टिवेट रह रहे हैं। पैसिव मोड में रहोगे तो काम नहीं बनेगा, एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा। तो ये कार्ड बहुत सारी खुशियां, हैप्पीनेस आपके लिए लेके आ रहा है, बस ध्यान दीजिए। और देखते हैं टॉरस। देखिए, मैं ध्यान देने की बात कर रही थी, नेक्स्ट कार्ड ही आ गया पेज ऑफ कप्स। आपका तो ध्यान पता नहीं कहाँ पर रहता है, ये कार्ड वही शो कर रहा है। रियलिटी क्या है, आपको रियूनाइट होना है। आप दोनों की एनर्जी सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है। कन्फ्लिक्ट जो चला आ रहा है सेटल डाउन हो रहा है, लेकिन आप कहाँ ध्यान लगाए हुए हैं, पास्ट एनर्जीज पे ध्यान लगाए हुए हैं। आपके साथ जो निगेटिव हुआ है, आपको टावर मूवमेंट दिया गया, आपके रिलेशनशिप में आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया, आपको हर्ट किया गया, या आपने फेलियर्स बहुत ज्यादा देखे हैं, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा देखा है, तो आपका फोकस उस खाली कप पे ही बना रहता है। और आपको क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे इतनी सारी पॉजिटिविटी दी जा रही है, लवर्स का कार्ड आ चुका है। तो वही बात है, कंफ्यूजन वाले मोड से बाहर आइए। सबसे पहले छोटी छोटी बातों पर जो आपको कंफ्यूज हो जाते हो ना, उस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन सजेशन लेना, स्टेप लेना आपका काम है। सही पर्सन से सजेशन लीजिए, एडवाइस लीजिए और सही स्टेप लीजिए। वही चीज रिलेशनशिप और करियर में सिमिलर है। करियर में भी फंसे पड़े हुए हैं, मतलब स्टैग्नेंट चल रही है कोई सिचुएशन। कभी लगता है वर्कआउट होगी, कभी लगता है वर्कआउट नहीं होगी। उस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। आपका ट्रस्ट क्या बोलता है, आपकी साइकिक एबिलिटीज क्या बोलती है, आपका इंट्यूशन क्या बोलता है, एक बार उसको सुनने की कोशिश तो करिए। सारी चीजें जो उलझी पड़ी हुई है ना, रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी टॉरस। लेकिन वो सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा, जब आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे। तो ये 10 दिन है तो बहुत पॉजिटिव, लेकिन आप अपनी ट्रिकी थिंकिंग की वजह से उसको टिपिकल बना सकते हैं। तो टिपिकल नहीं बनाना है, किसी भी सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करना है। और जितना ज्यादा आप इजी गोइंग लाइफ को बनाने की कोशिश करोगे ना, उतना ज्यादा आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। आपके पर्सन के माइंड में भी बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि उनके पास भी चॉइसेस हैं, बट अल्टीमेटली कब आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पे यूनिवर्स मैच करा रहे हैं। तो वो चाह के भी कोई मेजर एक्शन अभी नहीं ले पा रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में एक्शन जरूर लेंगे,
क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आप दोनों के साथ साथ चल रही हैं, तो वो जैसा चाहेंगे आपके करियर रिलेशनशिप में वैसी चीजें वर्कआउट होंगी। एंजल्स आपका यहाँ पे साथ देखते हुए दिख रहे हैं। देखिए, मैं बोल ही रही थी कि डिवाइन एनर्जीज का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। वर्ल्ड आ गया, तो वर्ल्ड क्या शो कर रहा है? मेजर साइकिल का एंड होना और एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होना। तो पॉजिटिव साइकिल तो ऑलरेडी ही स्टार्ट हो चुकी है लवर्स के साथ। तो ये जो कंप्लीशन हो रहा है ना, तो आपकी निगेटिव एनर्जीज का कंप्लीशन हो रहा है। हैप्पी मोड में आप जा रहे हो, हैप्पी फील करोगे। ये एक ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी साइकिल शुरू हो रही है ना जिसका आप इंतजार कर रहे थे, और ये आपके डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है, आपकी पावर को शो कर रहा है, आपकी स्ट्रेंथ को बता रहा है। चारों ओर से यूनिवर्स आपको यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, पॉजिटिविटी सेंड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना पॉजिटिव एनर्जीज पे, तो कैसे काम बनेगा? अब देख रहे हो, आपने यहाँ पे एक ऑरा बना रखा है, इस ऑरा को मेंटेन करिए। ये जो पॉजिटिव ऑरा आपने सेंड किया है ना, अपनी मेहनत से इसको बनाया हुआ है, तो इसको मेंटेन करना है। कुछ नेगेटिव लोग आके इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकते हैं, ये आपके ही पर्सन क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने मोड में रहना है। आपने जो डिसाइड कर लिया, आपने जो डिसीजन ले लिया, दैट्स फाइन। आपको ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में रखना नहीं है एक्चुअली, वरना वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और वापस से आप फंस जाओगे। ठीक है, तो डिवाइन एनर्जीज आपको निगेटिविटी से निकालने की कोशिश करेंगी और कुछ लोग आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। ग्रेट एम्परर की एनर्जीज आ रही है टॉरस। क्या तो भी आप करने वाले हो, मतलब एम्परर शो कर रहा है अपनी एनर्जीज को रिगेन करना, अथॉरिटी में आना, पावर को गेन करना। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है सारी चीजों पे आपने कंट्रोल बना लिया है। चाहे मैं आपकी रिलेशनशिप की बात करूं, चाहे करियर की बात करूं, सेटल डाउन हो रही है चीजें। साथ साथ आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना जहां आप कॉन्फिडेंट रहोगे। मतलब अभी तक आपको डिसीजन लेने में ना, मैंने बोला ना, कंफ्यूज आप ज्यादा होते थे, वो कंफ्यूजन आपका रिलीज हो रहा है। मेजर डिसीजंस भी आप पल भर में ले सकते हैं, लेकिन अपनी एनर्जीज को गैदर करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा। साथ साथ आपके पर्सन में कोई ईगो चला आ रहा था ना पिछले समय से, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी इनकी हो रखी थी ना, वो ईगो इनका रिलीज हो रहा है और आपको लेके अब एक सीरियस कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, एक ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। तभी इनके हाथ में एक ऑफर ही समझिए इसको। ठीक है, तो ये एक साइकिल होती है, पता है, जब तक आपकी नेगेटिव साइकिल एंड नहीं होती ना, तब तक एक पॉजिटिव सिचुएशन शुरू नहीं होती है। तो आपको इस मोड से निकलना ही पड़ता है टॉरस। तो ये मत सोचे कि आपके साथ ही दिक्कत आ रखी है, प्रॉब्लम्स आ रखी है, ऐसा नहीं है। डिवाइन साइकिल है जो आपको देखनी पड़ेगी, जो आपको झेलनी पड़ेगी, जो आपको हैंडल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका फोकस ना पॉजिटिव एनर्जीज पे होना चाहिए। और देखते हैं टॉरस क्या आ रहा है मिड ऑफ मार्च। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। तो 8 ऑफ कप्स क्या शो करता है? मूव ऑन करने की एनर्जीज को। तो आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों आगे बढ़ना है? क्योंकि सन आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो सन क्या शो करता है? बिग हैप्पी चेंजेस को। तो अगर आप लाइफ में चेंजेस चाह रहे हैं, खुशियां चाह रहे हैं, लवर्स वाली मोड में जाना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी को गेन करना चाह रहे हैं, वर्ल्ड की चीज को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको जो पास्ट नेगेटिव एनर्जीज दी गई हैं, जो कि आप खाली कप का इंतजार ही कर रहे हैं, रिलीज कर दीजिए। जब जो चीज फुल होनी है वो तभी आपको प्रोवाइड की जाएगी। वो डिवाइन एनर्जीज का काम है, यूनिवर्स का काम है। उनको अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम करिए। क्या है और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी? आगे बढ़ना। लास्ट, ग्रेट मैजिशियन। जो बोलते जा रही है ना टॉरस, आपका साइकिक एबिलिटीज भी स्ट्रांग होती है, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। यूनिवर्स आपको वो पावर दे रहे हैं कि आप ना लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं, तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को काउंट करिए कि आपको इतना आगे बढ़ाया। आपके रिलेशनशिप पे भी वो फोकस बनाते हैं, आपके करियर पे भी ध्यान दिलाते हैं। कितना सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है टॉरस, तो बॉटम से देख लेते हैं। देखिए बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अभी भी कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो कन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, या आपके पर्सन ही की एनर्जीज ऐसी दिख रही है। तो कोई बात नहीं है, ये सब कुछ रिलीज होगा। ये जो लोग अभी आपके अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं फेवर में ही बात करेंगे, लेकिन समय आने पर। तो तब तक आपको क्या करना है? ट्रस्ट इश्यूज बने हुए हैं ना आपके, वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं टॉरस। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे मिड ऑफ मार्च।
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, वही मैं आपसे बोलती जा रही थी पेज ऑफ कप्स के साथ, जो कि आप निगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टावर मूवमेंट को ना अभी भी सर पे बिठा रखी है, ये ना करें। उन वो पुरानी चीजें थी, वो आपकी निगेटिव रिलीज कर दीजिए। जिस दिन आप इस पास्ट निगेटिव रिलीज कर दोगे ना, उस दिन आप चेंजेस देखना शुरू कर दोगे। बस बात आ जाती है कि आप डील कैसे कर रहे हो। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे एनर्जी निकल ही आई है, डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो ये मैसेज मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग पहले दे चुकी हूँ। डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही है, ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। तो जैसा आप चाह रहे हो ना, लाइफ में फुलफिलमेंट क्रिएट करना चाह रहे हो, हैप्पी मोड में जाना चाह रहे हो, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। प्रोटेक्शन यूनिवर्स आपको यहाँ पे दे रहे हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। टॉरस, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? परफेक्ट टाइमिंग। तो सही बात है, अभी सही समय चल रहा है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। एक कलरफुल मोड में जा रहे हो, रेनबो एनर्जीज प्रोवाइड की जा रही हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। तो उनकी एनर्जीज पे फोकस बनिए, वो आपको कितना हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं, लेकिन शायद आप उन पर ना ध्यान ही नहीं देते हैं। अभी देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से आपको क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे टॉरस। गाइडेंस। तो गाइडेंस जो आपको मिसिंग चल रहा था ना, कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मास्टर्स, कोई टीचर आपको गाइड कर सकते हैं। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होती हुई दिख रहे हैं। लिखा है यू आर नॉट अलोन, समझ रहे हो? तो अपने आप को कभी अलोन ना समझ। मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या देखते हैं, क्या आ रहे हैं? ऑन टारगेट। तो ये मैसेज मैं आपको लवर्स के साथ पहले दे चुकी हूँ। ऑन टारगेट आपको रहना पड़ेगा। तो अपना फोकस स्ट्रांग रखिए कि आप लाइफ में क्या चाह रहे हो, कैसे लाइफ को डील करना चाह रहे हैं। फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ, उसको ही फॉलो करना। आपका क्या लाइफ पाथ है। और मैसेजेस निकालते हैं टॉरस आपके लिए, क्या निकल के आ रहा है, क्या मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 2 मैसेजेस आपके लिए निकालती हूँ, क्या आ रहा है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो मैसेज आया है वो है वेडिंग। क्या बात है। तो विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं टॉरस, ठीक है। या आप विद इन 10 डेज किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है हैप्पी न्यूज। तो हैप्पी न्यूज तो आ ही रही है आपके करियर में, रिलेशनशिप में। बस अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए और विश्वास रखिए, जिनको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स, भगवान, उन पे अगर ट्रस्ट रखोगे ना, तो सारी एनर्जीज काम करेंगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।